नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन BRJH पर। और आज हम लोग बात करेंगे मारवाड़ी कॉलेज के अंदर आने वाले CUET का फॉर्म कैसे भरें और इस पर का एडमिशन कैसे लेते। चलिए चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं कैसे भरना है। तो पहले आप अपने गूगल ब्राउज़र ओपन करेंगे, मोबाइल या लैपटॉप में कहीं भी इस प्रकार से ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे मारवाड़ी कॉलेज रांची, जैसे कि मेरा ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। और इस पर सर्च करने के बाद देखिए जो वेबसाइट फर्स्ट में आप लोग को दिख रहा है, ये जो वेबसाइट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ नया इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा है, फर्स्ट ही में दिया हुआ है क्लिक हेयर टू फिल ऑफ द ऑनलाइन अप्लीकेशन फ्रॉम द CUET UG 2023। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो सीधा NTA के वेबसाइट पर चले जाएंगे। और NTA के वेबसाइट से ऑनलाइन कैसे करना है शुरू से स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो देखिए यहाँ पहले आपको बुलेटिन पढ़ने के लिए मिलेगा, तो ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। कौन सा फॉर्म कितना में लग रहा है, कितना KB का चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ अप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय 2। ठीक, अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल हो, ठीक है। और एंड PWPD सर्टिफिकेट वाट एवर अप्लीकेबल। ठीक है, ये भी अप्लीकेबल अगर है तो आपको देना होगा। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट किस में लगेगा, आपको जनरल वाले को नहीं लगेगा, ठीक, बाकी सबको मेरे हिसाब से लगेगा। अब देख लेते, अगर ऑप्शनल है ये आपके पास है तो बेशक डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा। द रिसेंट फोटोग्राफ शूड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क विजुअल इंक्लूडिंग ईयर। देखिए जो फोटो मांगता है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी कि सेल्फी हम लोग लेते हैं तो एक साइड से कान कट जाता है, वो नहीं होना। फोटो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, देखने में लगना चाहिए आप ही हैं, और उससे 80% तक फेस मैच करना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा है स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शूड बी इन JPG या JPEG फॉर्मेट। तो JPG फॉर्मेट में करना है और क्लियरली इलेजिबल होना चाहिए। और इसका जो साइज़ है वो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक, 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर का फोटो का जो साइज़ है 10 से 20 KB होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो आपका सिग्नेचर का साइज़ 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, द साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट ST SC OBC EWS इतना को लगेगा सर्टिफिकेट, जनरल वाले को नहीं लगेगा। और शुड भी इन द PDF में होना चाहिए। और इसका जो साइज़ है 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा है PWD सर्टिफिकेट शुड इन द एप्लीकेशन बिटवीन, जिसका PWD है सर्टिफिकेट उसको 50 से 300 KB के बीच में ही इसको भी अपलोड करना होगा। और इतना डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे लगने वाला है। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे इसमें भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, सभी आप लोग को मैं बता दूंगा, बने रहिए तब तक अंत तक। अब देखिए यहाँ पे फ़ी का बात कर लेते हैं, किसका कितना फ़ी लग रहा है। ठीक है, तो फ़ी का जो यहाँ पे लोचा है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़ी पे बाई कैंडिडेट CUET UG 2023 इन INR इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे लिखा हुआ है। किसका कितना लगेगा वो देख लीजिए आप लोग। इन सब्जेक्ट अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं, जनरल के लिए 750 और OBC के और EWS के लिए 700 रुपये लगेगा। ST SC अदर के लिए ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ से 650 लगेगा। और आप बाहर से आउट ऑफ इंडिया यानी कि विदेश से हैं तो 3750 रुपया लगेगा। अगर आप 7 सब्जेक्ट लेते हैं अप टू 7 सब्जेक्ट, ठीक, तो आपको 1500 रुपया लगेंगे, सीधा डबल होगा। यहाँ पर भी डबल हो जाएगा और यहाँ पर भी डबल हो जाएगा। ठीक, अगर 10 सब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ पे फिर 1750 रुपया लगेगा। और OBC का 1650 लगेंगे। और ST SC और PWBD के 1550 लगेंगे। और आप आउट स्टेट से विदेश हैं तो 11000 रुपया लगेगा। ठीक, अब देखिए इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। प्रोसेसिंग चार्ज एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST आर टू बी द पेड ऑफ कैंडिडेट एज अप्लीकेबल। ठीक, आपको GST चार्ज हो सकता है लगे नहीं भी लगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करने के लिए बोल रहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता दिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या कैसे कैसे भरना है। और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। सबसे मेन होता है पासवर्ड जनरेट करना NTA के वेबसाइट पर। NTA के वेबसाइट पर एक बार पासवर्ड जो आप डाल दीजिए और वो गलत हो गया तो फिर दूसरा पासवर्ड डालना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, 8 अक्षर से बड़ा होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एट लास्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, कोई भी A से लेकर Z तक एक बड़ा अक्षर में होना चाहिए।
पासवर्ड मस्ट हैव लास्ट वन लोअर केस अल्फ़ाबेट, कोई एक अल्फ़ाबेट लोअर केस मतलब छोटा अक्षर में, ये नहीं कि एक एक 8 अक्षर कंप्लीट करना है, इसमें 2 4 3 अपना डाल दीजिएगा, ABCD डाल दिए, फिर ए मान लीजिए 12 में डाल दिए और BCD छोटा में डाल दिए, हो गया। उसके बाद नंबर मांग रहा है, कोई भी एक नंबर दे देना है, 1 से लेकर 0 तक नंबर होता है, उसमें कोई भी डाल दीजिए और पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर दे देना है, ठीक। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें से कोई भी आप एक स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं। उसके बाद आपको वो बोल रहा है यहाँ पे द फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल टू रीसेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एक देगा, उसको फिल करना है। देखिए आगे कैसे कैसे वॉइस मैसेज आ जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाएगा, सब आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं आगे में क्या करना है। तो यहाँ पे क्लिक टू प्रोसेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, प्रोसेस, यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसेस, इस पर क्लिक करेंगे, पहले इसको मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क कीजिए और मार्क करने के बाद क्लिक है तो प्रोसेस कर दीजिए। प्रोसेस जब कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते रहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किए तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए अगर आप पहले से रजिस्टर किए हुए हैं तो यहाँ से साइन इन ऑप्शन दिया हुआ है, साइन इन करके अपना कर लीजिए। अगर नहीं रजिस्टर किए हुए हैं तो यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन सीधा कर देना है। तो चलिए आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आगे का प्रोसेस देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे पहले आप लोग अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है, कैंडिडेट नेम एज पर 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट पर जो नाम होगा वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, पुट कर देना है। और उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे डालना है फादर नेम, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मदर नाम डालना है, यहाँ पे गार्जियन अगर है तो, नहीं तो ये अप्लीकेबल है, ठीक है, छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे में क्या दिया हुआ है। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ डाल देना है आपका। यहाँ पे डे डालेंगे, कौन सा डे है, यहाँ पे मंथ डालेंगे, यहाँ पे ईयर डालेंगे, ठीक। और यहाँ पे जेंडर आप लोग डाल देंगे। चलिए आप लोग को मैं भर भर कर ही दिखा देता हूँ कैसे कैसे भरना है, ठीक है। पूरा भर देता हूँ शुरू से। जैसे कि मेरा नाम मान लीजिए कि ABCD है, ठीक है, मैंने ABCD लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे पापा जी का नाम मैं लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे मदर का नाम लिख देता हूँ, अपना मदर का नाम लिख लीजिएगा, मैं आप लोग को भरकर बता रहा हूँ, ये सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे कि मेरा 15 मार्च हो गया, यहाँ पे 1994 हो गया। चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे जेंडर अपना डाल देता हूँ, कोई भी जेंडर, जो भी जेंडर हो वो डाल देना है। यहाँ पे ये डाल देना है। नेशनलिटी क्या है, तो मैं ऑब्वियसली इंडियन हूँ। और टाइप ऑफ आप क्या देने वाले हैं, आपका मतलब कौन सा आईडी देने वाला है, वोटर आईडी कार्ड है, पेन, देखिए पेन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, या देखिए आधार, पेन कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर हो, ठीक है, वो डाल देना है। जैसे कि मेरा 54 87 56 98 02 13, ठीक, ये मेरा आधार कार्ड नंबर हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हो गया क्लियर। उसके बाद यहाँ पे डालना है, ठीक है, आपका प्रीमिशंस, हाउस नंबर एंड नेम। अगर हाउस नंबर नहीं है तो यहाँ पे फादर नेम लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे सब लोकेलिटी जो आपका नियरेस्ट जो है सब लोकेलिटी वो डाल देना है। यहाँ पे लोकेलिटी डाल देना है, आपका एड्रेस में विलेज कौन सा है वो डाल देना है। कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री ऑब्वियसली आप लोग इंडिया से होंगे, हिंदी समझ रहे तो इंडियन से होंगे। और ये हो गया आपका स्टेट आपका जो भी हो वो आप लोग डाल दीजिए, ठीक। और यहाँ हो गया डिस्ट्रिक्ट, आप स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ से डाल दीजिए। पिन कोड आपके एरिया का जो पिन कोड है वो डाल दीजिए, ठीक है, 6 अंक का पिन कोड होता है वो डाल देना है। ईमेल आईडी आपका जो भी हो वो डाल दीजिए। जैसे कि मेरा ईमेल आईडी है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, अंकित AINK अंकित ऑनलाइन ठीक कैफे @gmail.com। अगर आप लोगों को कोई फॉर्म भरना हो तो आप इसी पर अपना डॉक्यूमेंट भेजेंगे और क्या चीज़ का फॉर्म भरना है वो करेंगे तो आपको आ जाएगा। आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा अपना, उससे कर सकते हैं, ठीक। देखिए अब यहाँ पे कन्फर्मेशन ईमेल आईडी मांग रहा है, मतलब वही ईमेल आईडी फिर से पुट करना है, गलत नहीं हो, क्योंकि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। अब यहाँ पे डाल सकते हैं अंकित ऑनलाइन कैफे @gmail.com हो गया। और यहाँ पे मोबाइल नंबर देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, कन्फर्म ईमेल एड्रेस डज नॉट मैच। देखिए कहीं ना कहीं गलत हुआ, इसके वजह से ये नहीं ले रहा, तो हम लोग मिला लेंगे इसमें अंकित ऑनलाइन कैफे, ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें।
यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे आप लोगों को कोई भी फॉर्म भरना हो तो आप लोग इस नंबर पे अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं 8986675751। ठीक, और वही नंबर कन्फर्मेशन नंबर में यहाँ डालना है 8986675751। ठीक, जो आपका मोबाइल नंबर हो वही यहाँ पे डालना है। यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस गलत बता रहा है तो हम देख लेते हैं क्या चीज़ का गलत हुआ है, आप लोग भी मैच कर लीजिएगा। अंकित अंकित ठीक है, ऑनलाइन सही है, cafe@gmail.com सही है, छोड़ दीजिए। अल्टरनेटिव कोई नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। अब चलिए, अगर आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर परमानेंट एड्रेस दूसरा है, अगर आप कहीं और रहते हैं, अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो यहाँ पे अपना घर के बाहर वाला देखिए परमानेंट वाला एड्रेस डालिएगा। ठीक, और आप प्रेजेंट एड्रेस मतलब आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे डालिएगा। तो मेरा दोनों का एड्रेस सेम है तो मैं दोनों का एड्रेस सेम कर दे रहा हूँ। अब देखिए चूज पासवर्ड ध्यान से बिल्कुल बनाना है। ये देखिए सजेशन में दे रहा है, सजेशन वाला बिल्कुल नहीं लेना है, वेरी हार्ड होता है। तो पासवर्ड आप लोग इजी बनाइएगा, अपने हिसाब से याद रखने वाला बनाइएगा। जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे, आप लोग को क्यों बताऊँ, मैं अपना बना देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड एक ही बार बनेगा। अगर ये पासवर्ड गलत हो जाता है, मिसमैच हो जाता है तो फिर से दूसरा पासवर्ड ट्राई करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर पासवर्ड भूल गए तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे विच इज़ द फेवरेट बुक। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है, विच इज़ द फेवरेट वेबसाइट यू आर रेयरली विजिट। ठीक, ये मेरा हो गया। और सिक्योरिटी क्वेश्चन में मेरा फेवरेट जो है मेरा खुद का चैनल है। ठीक, तो मैं अपना डालूंगा ANKIT अंकित एजुकेशन BRJH मेरा हो गया फेवरेट वेबसाइट क्वेश्चन। फेवरेट वेबसाइट का अपना नाम डाल दिया वहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कैप्चा कोड दे रहा है, कैप्चा कोड अपना डाल देना है। क्या लिखा हुआ है, 184167। ठीक, ये हो गया। आप यहाँ से सबमिट कर देना है। देखिए आप लोगों को मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद कहीं पे कुछ गलत होगा तो आपको दे देगा। क्या बोल रहा है, पासवर्ड मस्ट 8 कैरेक्टर टू बी द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ अपर केस एंड लोअर केस मस्ट बी न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ, इसके वजह से ये नहीं ले रहा है। ठीक है, नहीं यहाँ पे गलत हुआ है तो यहाँ पे फिर से हम लोग डाल देंगे, इसी को कॉपी करेंगे, ऐसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सही हो गया। अब चलिए आगे सबमिट कर देते हैं। गलत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो नहीं बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे मेरा आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। और आने के बाद यहाँ पे देखिए अपना सब कुछ मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो मैंने नाम डाला था वो है फादर नेम, मदर नेम, जो जो डाला था मैं बिल्कुल सही आया, कोई भी गलत नहीं हुआ। ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं अप्लाई करने के लिए, या आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दोनों दे दिया। ये ईमेल आईडी है, ठीक, और ये व्हाट्सअप नंबर है। कॉल नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल करिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और इससे टोटल ऑनलाइन फॉर्म किया जाता है। आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म भरना हो तो आप व्हाट्सअप या मेल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सब चीज़ अपना मैच कर लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन सब नहीं शो करेगा आपका। ठीक है, अगर सब कुछ यहाँ पे सही है तो टिक कर देना। जैसे माई नेम सही है, फादर नेम, मदर नेम सब मेरा सही है तो मैं सब पर अपना ऐसे टिक कर दूंगा। जो गलत होगा उस पर टिक नहीं करना है। ठीक है, जो गलत होगा उस पर टिक नहीं करना है। अगर अदर जगह टिक करेंगे तो वेरीफाई नहीं है। और कुछ गलत हुआ तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाके अपना एडिट कर लीजिएगा और सबमिट एंड सेंड OTP टू द मोबाइल। ठीक, अगर आप यहाँ पे ये इस पर क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। ओके कीजिएगा तो आपको एक OTP आएगा। ठीक है, इस नंबर पे देखिए मैं जो नंबर दिया हूँ इस नंबर पे OTP आएगा। और OTP आने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कर देना है। टाइम बता रहा है कितना टाइम आएगा, 14 मिनट 51 सेकंड में आएगा। तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चलिए वेट कीजिए थोड़ा देर। तो OTP आ चुका है और OTP हम लोग यहाँ पे डालेंगे और आगे का जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो OTP देख लीजिए कितना है, कोई दिक्कत नहीं इससे, 364864। और OTP डालने के बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। और सबमिट करने से पहले यहाँ सिक्योरिटी पिन डालना मैं भूल गया। सिक्योरिटी पिन डालते हैं 1526776। यही है। अब सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे टोटल प्रोसेस दे दिया है। और यहाँ पे आपका आ गया एप्लीकेशन नंबर। ठीक, लॉगआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लॉगआउट नेम लिखेगा, ABC में नाम लिखा था ABC है। और देखिए यहाँ पे आगे टोटल डिटेल्स,
यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, ठीक है। अभी स्टेटस दिखा रहा है नॉट सबमिटेड। अब यहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं या लॉगिन करके कर सकते हैं। तो मैं यहीं से सीधा कंटिन्यू करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और कंटिन्यू कर दूँगा। ये जो एप्लीकेशन नंबर ये आपके जो ईमेल आईडी दिए हैं उस पर भी आ गया होगा और मैसेज के द्वारा भी आ गया होगा। पासवर्ड नहीं आता है, पासवर्ड आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो भी मैं भरा था वो टोटल दिखेगा। जो फिल नहीं किया गया है उसको आपको फिल करना होगा। तो चलिए फिल करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या लिखना है। जैसे नाम यहाँ पे आ गए, सब सही है। देखिए कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा था, कैटेगरी आपका जो भी हो वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ओबीसी सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर पीडब्ल्यूडी अगर आपका है, यू आर ए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड, अगर यस हैं तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना होगा। फादर क्वालिफिकेशन, फादर कितने पढ़े लिखे हैं वो आप डाल दीजिएगा, ठीक। मदर कितने पढ़ी लिखी है वो आप डाल दीजिएगा। कुछ भी डाल आपको मतलब मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है। फादर ऑक्यूपेशन यहाँ पे था, ठीक है, सॉरी। फादर ऑक्यूपेशन मतलब पिताजी क्या करते हैं वो डालना है। और यहाँ पे मदर क्वालिफिकेशन, मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है वो डाल देना है। और उनका ऑक्यूपेशन वो मतलब क्या काम करती है, हाउस वाइफ है तो इंक्लूडिंग हाउस वाइफ फादर में। अगर कुछ और है नॉट अप्लीकेबल है तो मतलब किसी के माता पिता नहीं है तो वहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लगाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं गार्जियन नेम। अगर आप माता पिता से दूर रह रहे हैं, गार्जियन के साथ रह रहे हैं तो गार्जियन का नाम डालिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फैमिली एनुअल इनकम कितना है, एनुअल इनकम इनकम सर्टिफिकेट पर आपके होगा, उस हिसाब से डाल दीजिएगा, ठीक है। आर यू ट्विन, क्या आप जुड़वा हैं तो यस हैं, तो अगर आप जुड़वा हैं तो यस कीजिए, नो है तो नो कर दीजिए, ठीक है। डोमिसाइल स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं, रहते नहीं हैं, जिस स्टेट का आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है उस स्टेट का डालना है, ठीक है। मैं वहाँ पे झारखंड डाला था तो यहाँ भी झारखंड डाल दूँगा। और यू आर ए डिस्प्रेड, नो कर देना है, यहाँ पे सब नो कर देना है, ठीक है। प्लेस रेसिडेंशियल मतलब आप कहाँ पे रहते हैं, अर्बन या रूरल में रहते हैं वो डाल देना है, ठीक है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं, आप सेल्फ स्टडीज करते हैं, ट्यूशन लेते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, एक प्रोफेशन कोर्स करते हैं, अदर करते हैं, जैसे आपको मन है वैसे डाल दीजिए। जैसे आप पढ़ाई करते हैं जिस हिसाब से करते हैं वैसे डाल देना है। यहाँ पे मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफिकेशन, आप किस भाषा में देना, किस भाषा में दिए हैं एग्ज़ाम, किस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो डाल देना है और ये ध्यान से डाल दीजिएगा। अब आगे देख लीजिए ये पे सब सही है, जो मैं एड्रेस डाला था सेम एज पर क्लिक कर देंगे, सेम हो जाएगा। और आगे देखिए अदर कोटा एंड कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन से अलग हैं, तो यहाँ पे यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए, ठीक। यू आर कश्मीरी माइग्रेंट, क्या आप कश्मीर से हैं तो नो, अगर आप कश्मीर से हैं तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए, ठीक है। डिफेंस पर्सनल, एक सर्विसमैन वार्ड डिफेंस, या अगर कोई है आपके एक सर्विसमैन है या प्रोफेशनल है तो कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे वैसे वैसे कर दीजिए। एनसीसी कोटा के आप क्लेम करने से, एनसीसी किए हुए हैं तो यस कर दीजिए, नहीं किए हैं तो नो कर दीजिए। क्लेम ऑफ द स्पोर्ट कोटा, के आप स्पोर्ट कोटा से हैं, जैसे भी हैं वो आप यस और नो पर आपके डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहे लीव द स्पोर्ट अचीवमेंट, आप अगर स्पोर्ट कोटा से हैं तो आप कौन सा अचीवमेंट ज्वाइन किए हैं वो डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के बेटा या बेटी हैं, या अगर हैं तो यस, नो है तो नो कर दीजिए और यहाँ से सेव करके आगे बढ़ जाइए। जब आप सेव करके आगे बढ़िएगा तो फिर आपको देगा अप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। फिर से आपको सब चीज़ मैच कर लेना है और मैच करने के बाद आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना, सब चीज़ मैच कर लेना है। अगर कुछ भी गलत हो तो बैक जाकर सही कर लेना है, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अब आगे देना बैक टू डैशबोर्ड, अगर सही करना है तो ठीक, नहीं तो अपडेट पर्सनल डिटेल्स एंड अपडेट पर्सनल डिटेल्स देगा, यूनिवर्सिटी नेम ये सब अभी छूटे हो तो अपडेट पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और फिर से नीचे जाएंगे, ठीक है। अगर नीचे ऑप्शन देता होगा तो ठीक, नहीं देता होगा तो आगे, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर से। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे करेंगे प्रोसेस टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखिए रिजल्ट स्टेटस क्या दे रहा है, क्लास 10th और इक्वेलेंट एजुकेशन डिटेल्स
आपका 12th और 10th। 12th का नहीं मांगता है क्योंकि आप 12th पास अभी नहीं किए हुए हैं, इसलिए नहीं मांगेगा। अभी 12th का एग्ज़ाम चल रहा है, बिहार बोर्ड का आ गया, बाकी सबका एग्ज़ाम चल रहा है। रिजल्ट स्टेटस पास्ट है तो पास्ट, पासिंग ईयर 10th का डालना। देखिए 10th लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्लास 10th लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लास 10th लिखा हुआ है, तो 10th का डालना है। तो अब इसलिए आप लोग 10th में पास ही होंगे, तो यहाँ पे पास लिख देना है। पासिंग ईयर डाल देना है। पासिंग ईयर कौन सा था आपका, पासिंग ईयर जो भी था वो डाल दीजिए जब पास किए थे 10th। उसके बाद क्वालिफिकेशन व एग्ज़ाम, ठीक है, 10th इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूल, स्कूल का जो प्लेस है वो जिला में है, मतलब अर्बन है या रूरल है, शहरी है या ग्रामीण है, तो जो भी है वो डाल दीजिए। अर्बन मतलब होता है शहरी, रूरल मतलब होता है ग्रामीण। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट था, केंद्रीय विद्यालय था, जो था वो आप डाल दीजिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन एग्जाम कंट्री, क्वालिफिकेशन कहाँ से किए हैं, इंडिया से किए हैं या आउट ऑफ इंडिया से किए हैं, वो डाल दीजिए। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट, आपका जो एग्ज़ाम था वो किस स्टेट में था उस हिसाब से डाल देना है। क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम आप जो क्वालिफाई एग्ज़ाम किए हैं 10th वो किस डिस्ट्रिक्ट से किए हैं वो डाल देना है। और ध्यान रहे सब सही सही डालना है। बोर्ड ऑफ द नेम, आपका बोर्ड कौन सा था, ठीक, वो डाल देना है। तो रांची का है, रांची का जो बोर्ड है वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए कोई भी डाल देता हूँ, आप लोग खोज कर डाल दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे खोज कर डाल लेना है। और यहाँ पे करें स्कूल कॉलेज एड्रेस, ठीक है। आपका एड्रेस एडमिट कार्ड जो होगा 10th का उस पर दिया होगा, और मार्कशीट पर भी एड्रेस देता है, तो जो भी आपका कॉलेज और स्कूल का एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड साथ सब देता है, और पिन कोड देखिए यहाँ पे पिन कोड डालने के लिए दे दिए, तो पिन कोड अपना डाल देंगे। और यहाँ पे रोल नंबर, आपका जो 10th में रोल नंबर था, कौन सा रोल नंबर, जो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होगा वो डालना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर था वो डाल देना है। और मोड ऑफ रिजल्ट मोड, परसेंटेज में देता है या ग्रेड में देता है, तो जो देता है उस हिसाब से डाल देना है। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम मार्क, ठीक, आपका टोटल एग्ज़ाम जब था, ठीक है, जो टोटल एग्ज़ाम होता है वो कितने नंबर का होता है वो डाल देना है। और यहाँ पे ऑप्टेन मार्क, कितने नंबर का आपका पास के, कितने नंबर से पास किए हैं वो डाल देना है। और यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक शो कर देगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग 12th का मांग रहा है, तो 12th पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। 12th का एड्रेस आप फिल करेंगे तो 12th में देखिए क्या क्या मांग रहा है उस हिसाब से फिल कर देना है। और 12th वाले को कंप्लीट करेंगे। 12th का एग्जाम अपेयरिंग, मतलब आप लोग अभी रिजल्ट नहीं आया है तो अपेयरिंग पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे पासिंग ईयर तो 2023 ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि अपेयरिंग है, ठीक है। और यहाँ पे कोई सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वालिफिकेशन मोड क्या था, 12th इक्विवेलेंट। और यहाँ पे सब आपको डालना होगा। पास अर्बन है रूरल, ये तो दिया ही होगा, ये सब डाल देना है, इसमें वो सब नहीं मांगेगा, ठीक है। जो भी है सेम सेम डाल देना है। आपका 12th में जो कॉलेज का नाम क्या था, स्कूल का नाम क्या था, उसका कंट्री क्या है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आप एग्जामिनेशन पास कर रहे हैं 12th का, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डाल देना है। बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम क्या है वो डाल देना है, मतलब आप किस बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं वो डाल देना है। मैं ये सब गलत डाला हूँ, आप अपना सही सही देख कर डालेंगे, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सअप नंबर दे दिया जा चुका है, उस पर व्हाट्सअप करेंगे। और यहाँ पे अपना कॉलेज एड्रेस डालेंगे या स्कूल एड्रेस डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे, जो भी पिन कोड हो, ठीक। और यहाँ पे 12th का रोल नंबर, एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होगा वो आप लोग डाल देंगे, ठीक है। और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नो थैंक्स कर देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब आगे देखिए, आगे आप लोग सब कुछ सही सही मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए 12th में ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि 12th का भी रिजल्ट नहीं आया है। अब प्रोसेस टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, क्या पूछ रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स डालना है, ठीक है। आप फर्स्ट प्रेफरेंस में कहाँ चूज करना, कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से जहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस हिसाब से चल दीजिएगा। और यहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब आप किस स्टेट में जाकर देना चाहते हैं। सेकंड प्रेफरेंस जो आपका होगा वो डाल लीजिएगा, और मतलब सेम सेम चूज नहीं कीजिएगा, ठीक, अलग अलग चूज करना होता है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए दे दिया। अब यहाँ पे प्रोसेस टू नेक्स्ट कर देंगे फिर से। अब देखिए यहाँ पे टोटल डिटेल्स दिया, क्या बोल रहा है, आप किस यूनिवर्सिटी में रेफरेंस अब यहाँ पे ऐड करना होगा आपको, ठीक है। कम से कम
4 या 5 क्या पूछ रहा है, यू हैव नॉट सेलेक्ट एनी प्रोग्राम, यू नीड टू सेलेक्ट ऑलमोस्ट वन यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। किसी भी एक यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 4-5 से अधिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। एक यूनिवर्सिटी में 2-3 कॉलेज और यूनिवर्सिटी, क्यों? उससे आपको यह होगा कि कट ऑफ के हिसाब से एडमिशन होता है, तो कट ऑफ के हिसाब से एडमिशन होता है, इसके वजह से आप जितना ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा पैसा उतना ही लगने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा लगेगा, पैसा उतना ही लगेगा। आप लोग सेलेक्ट ज़्यादा कर लीजिएगा, जैसा कट ऑफ बनेगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं AKS यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया हूँ, और इसमें आपको जो डिग्री से पढ़ना है, ठीक है, BA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो डिग्री से पढ़ना है वो डिग्री सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे आप और ऐड कर लेंगे। क्या बोल रहा है, प्लीज़ फिक्स द ईरर। क्यों भाई, ईरर क्यों बोल रहा है ये? बैचलर प्रोग्राम, अच्छा एक ही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको लगा कि 3-4 ऑप्शन देगा, पहले तो था, अब नहीं दे रहा है। तो आप लोग एक ही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, और उसमें आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं। उस यूनिवर्सिटी में बहुत से कॉलेज होते थे, किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी कॉलेज में हो जाएगा। और जिससे आप पढ़ना चाहते हैं, जो प्रोग्राम से पढ़ना चाहते हैं, BA इन बैचलर इन, यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया हूँ बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस हिसाब से हो जाएगा। रिमूव करके आप दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर मन चेंज होगा तो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसका लास्ट डेट 30 मार्च तक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट प्रीव्यू कर लेंगे। ठीक है, आप जो जो सिलेक्ट किए हैं वो हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए AKS यूनिवर्सिटी, ठीक, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट ही होगा आपका। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है, आप चेक कर सकते हैं अपना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है पेपर, आप कौन कौन सा पेपर पढ़ना चाहते हैं। और फीस आप लोग देखे ही हैं, 7 रहेगा तो 1500 लगेगा, 3 रहेगा तो 750 लगेगा जनरल के लिए, और आपका 10 रहेगा तो 1500 कुछ रुपया था। आप सेलेक्ट कर लीजिए पेपर 1 में क्या पढ़ना चाहते हैं, पेपर 2 में क्या पढ़ना चाहते हैं, जितना सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उतना सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, पेपर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे कोई भी लीगल स्टडीज, आप जो जो पेपर पढ़ना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। भाषा में 2 हो गया, होम साइंस देखिए भाषा में मैं पढ़ लिया, हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, हिंदी और बंगाली पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पेपर 3 में लीगल स्टडीज़ पढ़ूंगा। और यहाँ पे मीडियम मतलब टेस्ट पेपर सब्जेक्ट की, अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में, जैसे सिलेक्ट करना है वैसे कर लीजिए। ठीक है, ये तो आपका सब्जेक्ट भाषा का होगा तो भाषा में ही आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर हो गया। अब यहाँ पे मैं संस्कृत ले लेता हूँ, संस्कृत का संस्कृत में ही आएगा। और भाषा कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी ले लेता हूँ, साइकोलॉजी का मैं एग्ज़ाम इंग्लिश में दूंगा तो इंग्लिश में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जितना पेपर पढ़ना है उतना ही पेपर सेलेक्ट करें, ज़्यादा बोझ ना बनाए। मैं 10 का 10 फिल करूँगा, मुझे 10 पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ना है मुझे मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, इसका मैं एग्ज़ाम दूंगा उर्दू में, तो मैं उर्दू में सेलेक्ट कर लिया। आप अपना लैंग्वेज चूज करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सभी का पेपर का लैंग्वेज एक अलग अलग हो, सबका एक भी डाल सकते हैं, अलग अलग भी डाल देते हैं, एज पर यू। ठीक है, आप अपने हिसाब से डालें। अब देखिए मैथमेटिक्स पढ़ना है मुझे, तो मैथमेटिक्स डाल लेता हूँ। मैथमेटिक्स में हिंदी में पढ़ूंगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 9 में मैं फ्रेंच ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था फ्रेंच, चलिए रशियन पढ़ लेता हूँ, अच्छा रहेगा। और यहाँ पे पेपर 10 हो जाएगा आपका। मैं पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस से सेलेक्ट कर लेता हूँ, पॉलिटिकल साइंस का मैं एग्ज़ाम दूंगा हिंदी में। ठीक है, मेरा टोटल सब्जेक्ट कलेक्ट हो गया। और इसका मेरा फ़ी लगने वाला, जनरल का 1500 कुछ रुपया था, और OBC का 1350 रुपया था, जो कि मैं यहाँ पे फ़ी करूँगा। और यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव एज नेक्स्ट, ठीक है, सेव पर क्लिक करेंगे और सब कुछ फिर से सही कर लेंगे। आप जो चूज किए हो सही है गलत है, अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन में जाकर बदलाव कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे अपडेट में जाकर बदलाव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बदलाव नहीं करना है, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट आ गया, तो यहाँ पे आप लोग अपना फ़ोटो वगैरह जो भी है वो अपलोड कर लीजिएगा। और आप लोग करेक्शन के भरोसे ना बैठे और सही करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन पूरा सही कर लेना है। यहाँ पे सब चीज़ चेक कर लेना है। चेक करने के बाद नीचे जाना है, यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं। फिर ठीक है, फोटो और कैंडिडेट सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट व्यू कर सकते हैं, देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 10 सब्जेक्ट के लिए 1650 और यार 1650 रुपया लगने वाला है। ठीक है, टोटल अमाउंट 1650 रुपये पेड करना है। अगर सब कुछ सही है, पर्टिकुलर चेकआउट द वेरिफिकेशन सब कुछ अगर सही है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं सब कुछ सही है, तो यहाँ पे अपना
सब पर टिक कर देना है, ठीक है, टिक कर देना है, टिक कर देना है, टिक कर देना है, सब पर अपना सब चीज़ चेक करेंगे। पहले सही है तभी टिक करेंगे, गलत है तो टिक नहीं करेंगे, उसको बैक में जाकर सही करेंगे, ठीक है, बिल्कुल जाकर सही करना है। और यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे और पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए आगे आपका ईमेल आईडी, कन्फर्मेशन ईमेल आईडी फिर से डाल देना है और मेरे हिसाब से पेमेंट का ऑप्शन वहीं पे नहीं, वेरिफिकेशन का ऑप्शन देगा, इस पर भी एक ओटीपी आएगा। तो चलिए ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं, चलिए इसी को कॉपी करता हूँ, मैं डाल देता हूँ। आप लोग अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे, मैं भी टाइप कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक है, कैफ़े हो गया और एक ग्रेट हो गया gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालूंगा, क्या है 152671 और वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे मिस मैच बता रहा है, भाई कुछ तो गलत है इसमें, कुछ गलत नहीं है। चलिए इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इशू हो गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और ओटीपी का इंतज़ार करते हैं। वेरिफिकेशन कोड गलत है, इसको चेंज करना होगा वेरिफिकेशन कोड, क्योंकि एक वेरिफिकेशन कोड एक ही बार लेता है, तो चेंज करने ये यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक कीजिए तो चेंज हो जाएगा। हो गया 3652 874, ठीक है, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब आगे यहाँ पे ओटीपी मैं देख लेता हूँ और फिलअप कर देता हूँ, तब तक आप लोग बने रहिए इसी पर। चलिए आगे देखते हैं ओटीपी क्या आया हुआ है, तब तक के लिए। तो ओटीपी हम लोग डाल चुके हैं और ईमेल आईडी गलत हो गया था, इस वजह से ओटीपी नहीं आ रहा था, केवल इसमें जो जीमेल लिखना था वो गलत हो गया था, यहाँ पे सही हो चुका है। और हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद ओटीपी डाल चुका हूँ और ओटीपी भी सिक्योरिटी कोड भी डाल दिया, वेरीफाई करेंगे और ये ईमेल आईडी हो गया वेरीफाई। अब आगे करना क्या है, आगे आप लोगों को करना है पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट अगर अभी करना चाहते हो अभी कर दीजिए, नहीं तो लॉग आउट करके बाद में भी ऑनलाइन करके लॉगिन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए फिर से आप लोग चेक करेंगे सब चीज़ और चेक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद आप नीचे जाएंगे सब चीज़ चेक करेंगे। प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देख, अच्छा प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, ठीक है, पहला तीसरा दूसरा तीसरा सब चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पे देखिए पहले आपका है पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर एग्जामिनेशन डिटेल्स, फिर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, उसके बाद आएगा टेस्ट पेपर आप किसे में देना चाहते हैं वो आगे आपका, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सब चेक करेंगे, ठीक है, बिना चेक किए कुछ भी आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, फिर से आपका आ गया अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट आ गया, अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट आने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर से आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे सब चीज़ चेक कर लेंगे एक बार में। चेक करने के बाद आप लोग सीधा करेंगे प्रोसेस, फिर यहाँ पे क्लिक करने के लिए दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेंगे दोबारा से। क्लिक करने के बाद सब कुछ क्लिक कर देना है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया कोई मतलब नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत फॉर्म नहीं बनाना चाहिए, इसके वजह से आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे पेमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी दिखा देता हूँ पेमेंट कैसे कैसे करना है। चलिए प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे ओके पर सबमिट कर देंगे, फाइनल सबमिट हो गया। और यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन पेमेंट आ गया ऑप्शन, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ICICI बैंक या पेटीएम। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है तो ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, अगर आपका स्टेट कुछ है तो ऐसे कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका नाम आ गया, ईमेल आईडी आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ये मोबाइल नंबर ये नहीं देना है, ठीक है, मोबाइल नंबर ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आप लोग ये मोबाइल नंबर बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको पेमेंट करना है 1650 रुपये का करना है तो यहाँ पे पे एंड पर क्लिक करेंगे, क्या दे रहा है, पे नाउ पर क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे, या नहीं तो क्लिक है टू बैक चले जाएंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा पेटीएम, इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद आपको सीधा पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट होने के बाद एक आपका चालान आएगा जिसको डाउनलोड करके रख लेना है, वो आप नहीं भी डाउनलोड कीजिए तो आपके ईमेल पर आ जाता है। तो चलिए आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप फॉर्म भरना चाहते तो इससे देखकर भर लीजिए, अगर नहीं भरना है, ठीक है, इसको बिल्कुल स्कैन करके मत पेमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको स्कैन करके पेमेंट मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका 1650 रुपये बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा फॉर्म भरा हुआ है इसलिए ये मेरा दिखा रहा है, ठीक है, इसको पेमेंट बिल्कुल नहीं करना है इस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे UPI डालकर पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, EMI ऑप्शन नहीं देता है फालतू का, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप पेमेंट सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और UPI भी कर सकते हैं, स्कैन करके भी कर सकते हैं। और फॉर्म भरना है तो नंबर जो दिया हुआ था फिर से बोल देता हूँ 898
667571 इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं ankit.online@gmail.com पर आप डॉक्यूमेंट भेजें और भेजकर अपना ऑनलाइन करा लें। और ये डेट लास्ट 30 मार्च तक है और मारवाड़ी कॉलेज के वेबसाइट पर ओपन हो चुका है। कैसे कैसे सेलेक्ट करना है सब आपका हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।